हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है जनरल एंट्रीज। और जनरल एंट्रीज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों कवर हो जाएगा। जल्दी से जुड़ जाइए आप और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो जनरल एंट्रीज में ये क्वेश्चन है आज का हमारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लगभग सभी एंट्रीज को मैंने कवर किया है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप इसकी सभी एंट्रीज की अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। हमें जर्नल एंट्री करना है 2024 मार्च 1 मार्च को क्या एंट्री होना है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड मतलब होता है स्टार्ट होना, तो बिजनेस स्टार्ट करना। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश एंड 10,000 एंड गुड्स रुपीज 8,000। 10,000 रुपए कैश और 8,000 रुपए गुड्स से बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बिजनेस में आ रही हैं। तो जो भी चीजें बिजनेस में आती हैं, रूल हमारा ये कहता है रियल अकाउंट का कि डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी चीज बिजनेस में आएगी वो डेबिट होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। ये दोनों चीजें डेबिट हो जाएंगी। चलिए फर्स्ट एंट्री करते हैं हम 2024 मार्च 1। एक तो बिजनेस में आ रहा है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और दूसरा गुड्स, तो गुड्स को हम बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं गुड्स से तो उसको बोलते हैं हम स्टॉक। तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये दोनों चीजें डेबिट हो गई। अब क्रेडिट किसे करेंगे हम, कैपिटल को, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट जनरली होता है क्रेडिट से, कैपिटल से। क्योंकि यहाँ पर एंट्री में ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी से लोन लिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम अपनी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करना है। कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि बिजनेस की एक लायबिलिटी है कैपिटल। तो टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 10,000 कैश डेबिट, 8,000 स्टॉक डेबिट, और कैपिटल हम क्रेडिट करेंगे कितना, 18,000 से, ठीक है। नरेशन लिख देते हैं इसके, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई हमारी। चलिए नेक्स्ट 8 मार्च, सेकेंड एंट्री। गुड्स सोल्ड रुपीज 2,000, 2,000 रुपए का गुड्स सेल किया हमने, 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। तो 2,000 रुपए का गुड्स सेल किया है हमने कैश में, किसको, सुरेश को। तो अब जब कैश का अगर ट्रांजैक्शन है तो इसमें सुरेश का नाम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कैश वाले ट्रांजैक्शन में किसी का भी नाम नहीं आता, ठीक है। और इसमें जो ट्रेड डिस्काउंट है वो भी एंट्री में शो नहीं किया जाएगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, उसका अमाउंट माइनस कर देंगे। चलिए तो ये एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो गुड्स सेल किया, तो गुड्स सेल करेंगे तो बिजनेस से गुड्स जाएगा और कैश आएगा। तो जो चीज आएगी वो डेबिट और जो चीज जाएगी वो क्रेडिट। बिजनेस में कैश आएगा तो कैश को हम कर देंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, और गुड्स सेल करने को क्या बोलेंगे हम, सेल्स, टू सेल्स। सेल्स क्रेडिट होती है। अमाउंट है टोटल 2,000 रुपए, 2,000 का 10%, तो 10% कितना होगा, 2,000 का 10% 200 रुपए। एक जीरो हटा दो पीछे से, 200 रुपए माइनस कर दिए, कितना आया 1,800, 1,800 रुपए, ठीक है। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश विथ ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है ना। तो क्या नरेशन लिखा हमने, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सेल किया कैश में ट्रेड डिस्काउंट के साथ में। तो इस पेज की दो एंट्री हो गई हमारी, एक हमने बिजनेस को स्टार्ट करने की और दूसरी गुड्स को सेल करने की, जिसको आप नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री पर 15 मार्च, 15 मार्च क्या एंट्री है, पेड टू मोहन, पेड टू मोहन रुपीज 575, मतलब हमने मोहन को 575 रुपए दिए इन फुल पेमेंट ऑफ रुपीज 600। मतलब मोहन को हमें देना था 600 रुपए और दिए 575। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन ने हमें 25 रुपए डिस्काउंट दिया। मतलब फुल पेमेंट का मतलब होता है अब हम मोहन को कोई रुपया नहीं देंगे, तो फुल सेटलमेंट हो गया।
मोहन को देना था 600 और दिए 575, इसका मतलब है 25 रुपए में डिस्काउंट मिल गया। अब हम एंट्री की बात करें कि मोहन को दिए, पेड टू मोहन, तो रिसीवर कौन हुआ, पाने वाला कौन हुआ, मोहन। मोहन को कर देंगे हम डेबिट और बिजनेस से हमारे पास से किया जाएगा कैश, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। और डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो मिल रहा है मतलब इनकम है, और इनकम रूल हमारा क्या बोलता है नॉमिनल अकाउंट का, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे। और वैसे भी जो डिस्काउंट होता है वो कैश के साथ ही आएगा, ठीक है। चलिए तो एंट्री करते हैं हम, मोहन को कैश दिया तो मोहन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया और साथ में क्या मिला, डिस्काउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट, ठीक है ना। टोटल मोहन को देना था 600, दिया 575 और डिस्काउंट हमें कितना रिसीव हुआ, 25, ठीक है। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग कैश पेड टू मोहन, मोहन को दिया कैश एंड डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ, ठीक है ना। कैश पेड टू मोहन एंड डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। चलिए अब लास्ट एंट्री बची है हमारी 20 मार्च की, तो 20 मार्च को अगली लास्ट एंट्री करते हैं हम। परचेज्ड गुड्स परचेज किया हमने 1000 रुपए का, किससे, रवि से, तो गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, ठीक है, एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट के साथ में। देखिए अब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ वो टोटल क्रेडिट है, यहां पर कहीं पर भी कैश नहीं लिख रहा। तो हमने गुड्स परचेज किया, तो परचेज करने को क्या बोलेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, और जिससे परचेज किया वो देने वाला रहेगा, तो टू रवि। ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में नहीं लिखा जाएगा, उसका अमाउंट हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री करते हैं हम, एक तो बिजनेस में गुड्स आया, तो जो चीज आएगी वो डेबिट होगी, तो परचेज को हमने कर दिया क्या, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, और किससे परचेज किया है, रवि से, तो रवि को हम कर देंगे क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। अमाउंट कितना, 1000 है, उसका 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 1000 का 5% कितना होगा, 50 रुपए, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 950, 950, ठीक है। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि विथ ट्रेड डिस्काउंट 5%, ठीक है ना। तो हमने गुड्स परचेज किया रवि से, तो एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, और ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया, ठीक है। अब हम लगाते हैं, ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन, हम लगाते हैं इसका टोटल। जनरल के दोनों तरफ का टोटल इक्वल आता है डेबिट क्रेडिट का। चलिए इससे पहले की एंट्री तो है नहीं, ये पहली एंट्री थी हमारी 18,000 की और ये थी 1,800, कितना हो जाएगा, 19,800, 19,800 प्लस 600, 20,400 है ना, 20,400 प्लस 950, 21,450 है ना। ये कितना हो गया था हमारा, 19,800, 20,400, 21,400, मतलब 21,350, 21,350, ठीक है ना। पहली परसेंट थी 18,000 की, प्लस 18, यहाँ पर हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो 1800 था, तो 18 और 19,800, 19,800 और 600, 20,400, ठीक है, और 20,400 950 कितना हो जाएगा, 21,350, ठीक। तो ये हमारा टोटल आ गया 21,350। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस करें, जनरल की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बेसिक चैप्टर है आपका, आगे बहुत काम आने वाला है। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई नया टॉपिक लेके, तब तक आप मुझसे जुड़े रहिए और प्लीज पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।